आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है, समाजवादी पार्टी के अंदर खानों में क्या चल रहा है, समाजवादी पार्टी नेता क्या सोच रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए समाजवादी पार्टी बलिया क्या कर रही है। दावे बहुत हो रहे हैं, लेकिन चेहरा कौन होगा लोकसभा का, बलिया का, ये वक्त की बात है। पूर्वांचल के कई सीटों पर जहां आजमगढ़ लोकसभा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ज़बरदस्त चर्चा है, वहीं गाजीपुर सीट की बात करें तो और पहले से अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने हरी झंडी दे दिया है। अब बलिया लोकसभा सीट से और सलेमपुर और घोसी, ये तीन जो सीटें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं, इन सीटों से कौन चेहरा होगा समाजवादी लोकसभा में, ये वक्त की बात होगी। लेकिन बलिया लोकसभा सीट पे कौन आगे होगा, किसके ऊपर सहरा बंधेगा और कौन साइकिल से चलकर बलिया लोकसभा सीट में पहुंचेगा, ये बात करते हैं तमाम लोगों से, समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों से और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के मिशन को आगे बढ़ाने वाले उन नेताओं से जो नेता आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं शुरुआत करूंगा जमाल जी से। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है? समाजवादी पार्टी अपना टारगेट लेकर के चल रही है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस से जो गठबंधन है उसके साथ मिल करके 80 के 80 सीटों पर मजबूती से लड़ाई दें। 80 सीटों पे समाजवादी पार्टी का दावा है जी। पूर्वांचल को सीटों को लेके क्या है चल रहा है? पूर्वांचल में कितने सीटें जीतने का मिशन है समाजवादी पार्टी का? पूर्वांचल में इस समय हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं और पूर्वांचल के लगभग सारे सीट हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। आपकी क्या राय है साहब? देखिए 80 सीट पे हमारी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है 17 सीटों पे, तो हम 80 हराओ, भाजपा भगाओ और संविधान बचाओ। और रही बात बलिया के सीट पे, सलेमपुर या घोसी के सीट पे, तो हमारी सूची कंप्लीट है, हमारी लिस्ट कंप्लीट है। बीजेपी डर रही है, वो प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है, जबकि हमने 3 सूची जारी भी कर दिया उत्तर प्रदेश में, और उसके बावजूद भी बीजेपी का एक भी सूची न आना ये बात दर्शाता है कि बीजेपी डरी हुई है, जनता से डरी हुई है, हर मुद्दे पे फैल रही है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे किसी भी मुद्दे पे, किसानों की समस्या आप देख ही रहे हैं। तो जनता ये तय कर चुकी है कि 2024 में बीजेपी की सरकार जाने वाली है। चलिए, बात हो रही थी सीएस साहब से, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई सूची जारी नहीं की है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तीसरी सूची जारी करके कई दावेदारों को, कई नेताओं को, कई प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। जी भीम जी, आपकी क्या राय? समाजवादी पार्टी को लेकर नेताजी क्या कर रहे हैं? कौन लड़ेगा लोकसभा बलिया से? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, हम लोगों का फैसला। जो भी आएगा समाजवादी पार्टी को हम लोग जिताने का काम करेंगे। आइए बात करते हैं और लोगों से, साथियों से। समाजवादी पार्टी के अंदर खानों में, बाहर खानों में, यहाँ से लेकर लखनऊ दिल्ली तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की साइकिल बलिया लोकसभा में कितना रफ्तार से चलेगी, कौन चेहरा होगा? कुछ कई चेहरे ऐसे होंगे, किस तरह के चेहरे इस बार मैदान में आएंगे? चेहरा तो चाहे कोई भी हो, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और साइकिल तो चलेगी और फुल स्पीड से चलेगी। साइकिल चलेगी, फुल स्पीड से चलेगी, क्योंकि साइकिल पूरी तरह से तैयार है। आपकी क्या राय? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये तय रखा है कि संविधान की रक्षा इस बार किस प्रकार होगी। तो संविधान की रक्षा करने के उद्देश्य से जो भी प्रत्याशी आएगा वो संविधान की रक्षा को देखते हुए, प्रत्याशी मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी चीज़ मायने ये रखता है कि संविधान की रक्षा कैसे होगी, जो गरीब जुल्म है उनकी रक्षा कैसे की जाएगी। मेन उद्देश्य यही है। प्रत्याशी से कोई मायने मतलब जो भी प्रत्याशी आएगा उसको जी जान से लग करके जिताने का काम किया जाएगा। वैसे बलिया लोकसभा सीट से कई दावेदार हैं, और उन दावेदारों में कौन सा ऐसा दावेदार है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की निगाह पर है? बात करेंगे और साथियों से जिन्हें बलिया लोकसभा सीट को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी है, और इनका दावा है कि चेहरा कोई हो, प्रत्याशी कोई हो, इस बार बलिया लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की झोली में होगा, जैसा कि समाजवादियों का दावा है। जी सुभाष जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। कितने बजे आए सुबह? हम तो 9:30 बजे कार्यालय प्रतिदिन के बाद हम आता रहता हूँ, 5 बजे तक रहता हूँ। कार्यालय में रौनक कब आएगी? कार्यालय में रौनक तो बराबर कार्यकर्ताओं को जमौड़ा लग रहा है कि आए दिन इस समय एकदम फुल रौनक है। एकदम कार्यकर्ता जी जान से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिस व्यक्ति को, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने जो बात कहा, उनको जोड़ते हुए
हमारा भी इसी तरह का वक्तव्य है, जो आएगा उसको जी जान से लगाकर समाजवादी पार्टी पूरे पूर्वांचल में परचम लहराने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा है कि पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करेगी। रही बात बागियों की धरती बलिया की, तो हमेशा बगावत होती है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करेगी, जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा है। दोस्तों, हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया आजकल से। मेरे साथ कैमरामैन राजू, मैं रोशन जायसवाल। नमस्कार।